मणिपुर गांव में रहने वाला सिद्धू नाम का एक गरीब आदमी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता रहता है। उन्हें बेचकर मिलने वाले धन से बेटे राकेश को प्यार से पालता रहता है। राकेश भी पिता की बात सुनता और अच्छे से पढ़ाई करता है। सिद्धू थोड़े खिलौने एक टोकरी में रखकर बेटे के पास आकर, बेटा राकेश, मैं गांव के पटेल के पास जाकर ये खिलौने देकर आता हूँ। तुम घर में रहकर पढ़ाई करते रहना। ठीक है पिताजी। मिट्टी के खिलौने सिर पर रखकर वो गांव के पटेल दामोदर के घर पहुंचता है। पटेल, ओ पटेल, आपने जैसा बोला था वैसे ही मैं घर में सजाने वाले मिट्टी के खिलौने ले आया। इतने में दामोदर सिद्धू के पास आता है, टोकरी में रखी खिलौनों को देखता है, सारे पसंद आए ऐसा कहकर खिलौने ले लेता है। वहां से घर के लिए चलते हुए सिद्धू को एक कार टक्कर मारकर निकल जाती है। सिद्धू नीचे गिर जाता है, पैर टूट गया ऐसा सोचकर दुखी होता है। तभी उधर से जाते हुए रमना नीचे गिरे करहाते हुए सिद्धू को देखकर उसके घर लेकर आता है। करहाते हुए सिद्धू को देखकर रोते हुए उसका बेटा राकेश सिद्धू के पास आता है। तुम्हारे पिता को कार से ठोकर लग गई है, लगता है पैर टूट गया है, संभाल कर अंदर लेकर जाओ जरा। ये सुनकर वो पिता को सावधानी पूर्वक अंदर लाता है और खटिया पर सुलाता है। पिताजी, पैसे कहाँ हैं? चलो अस्पताल चलते हैं। पैसे कहाँ हैं बेटा? तुम्हारी माँ को बचाने के लिए लिया हुआ कर्ज अभी तक चुका रहा हूँ। घर में फूटी कौड़ी भी नहीं। मिट्टी के खिलौने बेचो तभी पैसे आते। कल से तुम ही खिलौने बेचना, तभी हम जिंदा रह सकेंगे। दूसरे दिन पिता के कहे अनुसार टोकरी में मिट्टी के खिलौने रखकर वो गांव में निकल गया। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर घर में सजाने वाले खिलौने, मिट्टी के खिलौने, सुंदर सुंदर। ऐसे गांव भर घूमकर वो खिलौने बेचने लगा, पर कोई भी खिलौने नहीं खरीदता। इससे वो निराश होकर घर आता है। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं। घर में खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है। दिन पर दिन सिद्धू का पैर का दर्द बढ़ता ही जाता है। मिट्टी के खिलौने के खरीदार न होने के कारण, घर में फूटी कौड़ी भी न होने के कारण बाप बेटा परेशान है। एक दिन बस स्टैंड पर, साहब एक खिलौना ले लो साहब, मेरे पिता के लिए दवाई खरीदनी है। माँ जी एक खिलौना ले लो, 3 दिन हुए खाना खाकर। इस तरह दुखी होकर वो प्रार्थना कर रहा है। तभी कार में जाते हुए मनोहर राकेश को रुपए देने लगता है। कौन सा खिलौना दूं साहब? मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए बेटा, ये रुपए ले लो बस। सर मैं खिलौने बेचता हूँ, भिखारी नहीं हूँ, लेकिन आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ बेटा, फिर खिलौने ले लीजिए प्लीज। बहुत अच्छे, ऐसी परिस्थिति में भी मेहनत से कमाना चाहते हो, तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। ऐसा कहकर मनोहर पैसे देकर खिलौना खरीद लेता है। खिलौना दिखते ही उसे बहुत पसंद आता है। वो तुरंत राकेश को कार में बिठाकर राकेश के घर आता है। राकेश के घर को देखकर आर्थिक परिस्थिति का अंदाजा लगा लेता है। वो सिद्धू को अस्पताल में दिखाता है। डॉक्टर देखकर दवाई देता है। 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, अपना काम कर सकते हो ऐसा कहता है। उनको मनोहर घर लेकर आता है और कहता है, देखो इस तरह के खिलौनों की विदेशों में बहुत मांग है। तुम अच्छे अच्छे खिलौने बनाओ तो मैं उन्हें जरूर खरीद लूंगा। इस तरह तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। ये सुनकर दोनों बाप बेटा बहुत खुश होते हैं। 1 हफ्ते में सिद्धू ठीक हो जाता है। फिर उस दिन से दोनों मिलकर नए नए खिलौने बनाने लगते हैं। तुम धैर्य के साथ रहे तो जीवन में कुछ भी कर सकते हो, ये दिखा दिया तुमने बेटा। खूब आगे बढ़ो, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। इस तरह सिद्धू बेटे को खूब आशीर्वाद देता है। तब से दोनों नए नए खिलौने बनाकर खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।